ये राशि कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर चने पे चढ़ा दिया। अब ये भी राशि है, चने में चढ़ा दिया। दिस इज खिचड़ी। फीलिंग लाइक क्राइंग, आई कांट ईट दिस फूड, आई एम सॉरी। ये गुजराती पास्ता। हम लोग के लिए भी कुछ छोड़। This is much needed. ठंडा। Wow, what a lovely weather, no Bittu Bhaiya. Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. So happy Navratra to all of you. इस वीडियो का thumbnail देख के पता चल ही गया होगा कि this video is going to be a special video for all my veg food family. जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रा इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ वेरी वेल सेलिब्रेटेड इन गुजरात। बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्यार से सेलिब्रेट किया जाता है एंड डांडिया इज़ सो फेमस। हाउएवर अभी जो टाइम चल रहा है हम डांडिया तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते बट हम खाना तो डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, गुजराती फूड इन कोलकाता फाइंड करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट हाउएवर आई हैव जॉट डाउन फ्यू प्लेसेस एंड ऑल्सो येस आई हैव अ सरप्राइज। सो एज यू कैन सी टुडे आई एम वेयरिंग एन एथनिक अटायर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्यूट फीमेल फूड फैम जो हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट करते हैं एंड हमेशा कमेंट में भी बोलते हैं टू वेयर एथनिक अटायर बिकॉज मैं हमेशा बिट्टू भैया के कपड़े पहनती हूँ। सो येस, आई होप आई एम लुकिंग गुड। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज मैं एथनिक अटायर में कैसी लग रही हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है ना वीडियो का टारगेट क्या है। वीडियो का टारगेट इज़ नॉर्मल 10,000। हाउएवर बिकॉज आई एम वेयरिंग एथनिक एंड बिकॉज आई एम डूइंग वेज फूड, सो प्लीज़ अगर आप लोग का मन करे तो आप जितना मर्जी लाइक्स दे सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। सो अभी फॉर द ब्रेकफास्ट आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू आइटम फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। So breakfast में अभी we are having खमन ढोकला with this jalebi and this khandvi. Wow, early morning jalebi is just too yum. Wow. This is so good. मीठा खाने से एक अलग सा एनर्जी रिलीज होता है। I tell you one thing, the best part about the ढोकला is the मिर्ची। ये जो मिर्ची होती है ना ये बहुत अच्छी लगता है। Why you know? क्योंकि इस मिर्ची में एक अलग सा खटास होता है which I just love. Just try the ढोकला। ये ढोकला is in इडली shape, right? Basically ढोकला जो है बेसन से बनता है। It's a very light breakfast. As you can see ये देखने में ही इतना बड़ा है। It's very fluffy and बहुत spongy है। It's very good. And इसके ऊपर जो छौंक मार दिया हुआ है which is धनिया पत्ता, राई एंड नारियल। वाओ, बट ये बहुत लाइट है, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। इट्स टैंगी बिकॉज इट्स सारी इन टेस्ट, तो खटास की वजह से टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मिर्ची, वाओ, आई लव द मिर्ची। वाओ वाओ वाओ। Now comes the part for the khandvi. Oh my god guys, oh my god, I cannot tell you. ये जो delicacy है ना, this is a must try to all the people जो भी गुजराती food खाना चाहते हैं because this is an art. You can see the roll. This is very thin. Like आप देख रहे हैं ये जो layers है, this is so thin. Trust me when I say this is not an easy task. ये बनाना in itself is an art, is a creative work to do because ये मैंने बहुत बार कोशिश किया घर में बनाने का और मेरे से तो नहीं बनता इतने प्यारे तरीके से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना ही सिर्फ इसका ये जो रोल फैक्टर है कि आप इसको इतना ब्यूटीफुली दिखा रहे हो, इसके अलावा भी इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लाइट होता है। ये मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है। ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया था गुवाहाटी में, जब हम ऑडिट पे गए थे तो मेरे एक फ्रेंड के घर गए थे तो उसकी मम्मी ने बनाया था। फर्स्ट टाइम मैं खाई तो मैंने कहा वाओ व्हाट इज दिस डिश, और फिर मैं गुवाहाटी से बहुत पैक करके भी लाई थी। दिस इज वन ऑफ द आइटम फ्रॉम गुजराती कुजिन व्हिच आई जस्ट लव। वाओ, इसमें बहुत ही अच्छा अदरक का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है एंड लाल मिर्च, इसमें लाल मिर्च का पाउडर है, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एंड दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन सी दिस इज सो सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर बट फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो बेसन का मैरिनेशन होता है ना जिससे इसको बनाया जाता है उसी में सारा मैजिक है। या जो भी गुजराती है प्लीज आप कमेंट करके बताइए मैंने ब्रेकफास्ट ठीक किया ना। और जो आप लोग सब हैं, मैं ये ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फॉर द लंच।
लंच के लिए खिचड़ी खाना था बिकॉज द वेदर इज सो गुड, इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड मैंने सुना है कि गुजराती लोग दे ईट वैराइटीज ऑफ खिचड़ी, सो आई हैव ऑर्डर्ड मसाला खिचड़ी एंड कड़ी कचौड़ी। आज का जो चैलेंज है वो बेसिकली मैं अकेले कर रही हूँ, सो इसलिए मैं क्वांटिटी थोड़ा कम कम मंगा रही हूँ बिकॉज दिस पीपल विल ईट नॉन वेजिटेरियन फूड because Durga Puja means eating a lot of food or a lot of non-veg food, you know, मतलब eating junk food, eating out and everything. Yeah, this is the tradition of Bengal. ऐसे ही होता है except अष्टमी वाले दिन ही सिर्फ हम लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं। मैं तो ये कोई डेज वगैरह नहीं मानती हूँ। आई एम एन एथिस्ट एंड जो भी लोग मुझे लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि नवरात्रा में यू आर हैविंग नॉन वेज एंड ऑल, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि गाइज for me, like, it's nothing like Navratra or Durga Puja. For me, my first god is my parents and then is Shivji. So I don't believe in all these days and I don't believe in all this. But however, I respect everyone जो भी आप लोग follow कर रहे हो. There are my food fams जो लोग 9 दिन का, you won't trust. There is a food fam who is doing 9 days का fasting. I felt so good, like 9 days का fasting, like January में होता है. But however, I don't do this. But that does not mean that I don't respect. सो जो बात मैं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी क्वांटिटी मैंने कम मंगवाया हुआ है। आई लव बीकानेर बोल के कोई एक छोटा सा क्लाउड किचन है, तो मैं उनके क्लाउड किचन के एड्रेस के पास ही आ गई। हाँ प्लीज बोलना, क्या बोला प्लीज एक बार बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये लोग मेरे को बहुत मजाक ले रहे हैं। एक कम्युनिटी पोस्ट दे जिसमें सबसे पूछ कि कोलकाता में सबसे बेस्ट ये कहाँ मिलता है गुजराती फूड, ठीक है? फिर वो लोग कमेंट करेगा उसके रिप्लाई में तू बोल आप जाके खा लो। खाने का वेट कर ही रही थी। इन द मीनवाइल मैंने देखा यहाँ पर एक पंडाल जैसे बना हुआ है। हाउएवर आई एम नॉट गोइंग इन, बट ये खाली लग रहा है, पर काफी अच्छा सैनिटाइजेशन टनल वगैरह बना के रखा है। आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, बट पूरा दिन में आई ट्राई टू शो यू पीपल कि कलकत्ता कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो बहुत चैलेंजिंग ही है बिकॉज लिटरली नथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज अब्रप्ट। बहुत सारी प्लानिंग भी चेंज हो जा रही है। These people couldn't wait and they are eating food from me. Amore, he's having veg patties, she's having chicken patties, he's having chicken burger. ये खा चिकन लगा कर। नहीं खा सकते, चैलेंज है आज। तो मेरा चैलेंज में साथ नहीं दिया। तो दुर्गा पूजा में कौन वेज खाएगा, और वो भी खिचड़ी? I had placed my order at 3:30. He said me half an hour, but half an hour को उसने 1.5 घंटा लगा दिया है। It's 4:45 बज रहे हैं and I'm not feeling like having Gujarati food anymore. मतलब मेरा मूड पूरा ऑफ हो चुका है एकदम से। So basically this is कढ़ी, हैं? This is कढ़ी कचौड़ी. What? This is पकौड़ी कढ़ी। ये कड़ी कचौड़ी, मेरे को लगता है पकौड़ी कड़ी को ये लोग कड़ी कचौड़ी बोलता है। आई डोंट नो गाइज, आप लोग कमेंट करके बताओ, मुझे आइडिया नहीं है इसका। एंड दिस इज खिचड़ी। दिस इज खिचड़ी? ये तो पुलाव लग रहा है। सूखा खिचड़ी है। खिचड़ी ऐसे थोड़ी ना होता है। राइस, आलू खिचड़ी, आलू पुलाव। हमारे यहाँ पर तो इसका आलू पुलाव बोलेंगे। इसकी खुशबू के बाद तो मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है अभी। ये तो मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ था सीरियसली। गाइस दिस इज नॉट खिचड़ी। आप लोग कमेंट करके बताओ, बिकॉज खिचड़ी में तो मुझे पता है खिचड़ी में दाल चावल रहता है, इसमें तो दाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये तो पुलाव, आलू का पुलाव लग रहा है। ये तो फोन मिलाती हूँ, उसको फोन मिला के पूछती हूँ। भैया ये मसाला खिचड़ी थोड़ी ना, तो पुलाव है। पुलाव व्हाइट नहीं, पुलाव ऐसा होता है, और फिर खिचड़ी में तो दाल होता है। आप लोग दाल इसमें डाले हो? मसाले वाला खिचड़ी ना मैम, दाल वाला नहीं, मसाले वाला है। और मैंने कचौड़ी कड़ी बोला था, तो कचौड़ी में कड़ी होना चाहिए ना, तो कचौड़ी कड़ी आप लोगों का पकौड़ी कड़ी होता है। ठीक है, ऑर्डर में भी यही जाता है। ठीक है, ठीक है। गाइस आप लोगों ने सुन लिया होगा, इसने कहा कि इन लोगों का कचौड़ी कड़ी, ये मतलब दे आर सेलिंग गुजराती कचौड़ी कड़ी इन दिस वे एंड मसाला खिचड़ी इन दिस वे। क्या मैंने सही खाया गलत खाया मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, क्योंकि मेरा तो एक बेसिक आइडिया है कि खिचड़ी का कैसा होता है। इसको मैं खिचड़ी हरगिज़ नहीं बोल सकती। दिस इज पकौड़ी, बेसन का पकौड़ी, नॉट कचौड़ी कड़ी एट ऑल। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल।
पता है मैं क्यों आप लोगों के साथ अपने टेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ? बिकॉज मैंने बहुत तरह तरह के ये सारे खाने खाए हैं ऑलरेडी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार खाए हैं। तो इसलिए जब मैं वो खाने खाती हूँ, आपके साथ भी ऐसा होता है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, जब आप खाते हो ना तो, एंड मेरे साथ जो मैं खाते वक्त मेरे मुंह से जो निकलता है वो एक्चुअल में जो मैं फील करती हूँ मैं वही बोलती हूँ। ऐसा लग रहा है मैं गरम गरम चावल खा रही हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। ये अच्छा टेस्ट है। फिर लोग बोलते हैं कि खाने के बारे में बुरा बोल रहे हो, खाना है ही अच्छा नहीं तो मैं कैसे बोल दूँ अच्छा है। अब आई एम लिटरली फीलिंग लाइक क्राइंग, आई कांट ईट दिस फूड, आई एम सॉरी, मेरे को नहीं खाना, छोड़। Because of the lunch, my mood has completely got pissed off, so I thought of just refreshing my mood up for the evening snacks. So I've just dropped by to have chai. Sorry for that emotional breakdown, but ultimately if you don't get to eat good food, it's with me. If I don't get to eat good food, I really don't feel good. Now I'm feeling little better. तो इधर देख, गुजराती, हाँ आलू पराठा, एक आलू पराठा, एक दाबेली, एक थेपला, और वो नहीं फाफड़ा बोल रहे हो मसाला खत्म, लोगों वो छोटा मिनी समोसा है वो खत्म। So I've come to Manaras. It's one of my most favorite places. क्योंकि मेरा ऑफिस पास में, so we always used to order that mini samosas up here. However, I've come here to just try Gujarati food. Few of the items I have got it. So let's see, because lunch has literally disappointed my mood. I hope ये evening snacks मेरा mood थोड़ा सा balance up कर दे। अगर आप कैलकाटा से हैं, अगर कैलकाटा के बाहर से कहीं से भी, please do try the mini samosas of Ananas. ये आलू पोंडा है, इसके साथ I've got a red चटनी, ग्रीन चटनी जो मिक्स हो गया है। इतना सुकून मिल रहा मेरे को ये खा के, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगा था। Quite a good stuffing inside. आलू है, धनिया पत्ता है, कड़ी पत्ता है, जैसे जीरा, ये जो मसाला अंदर वाला ये बहुत फ्लेवरफुल है। दिस इज द वन जो बन के अंदर घुसा के बड़ा पाव बनाता है। आई थिंक ये वही वाला आलू वंडा। फिर इट कम्स दाबेली। तो बेसिकली बन, इसके ऊपर ये जो है कोकोनट श्रेड करके डाला हुआ है। इसके अंदर मसाला है, देयर इज लॉट ऑफ बादाम। आई डोंट नो व्हाट मसाला इज दिस, हाउएवर मुझे से बादाम दिख रहा होगा। मुझे पता है दाबेली इज बेसिकली बड़ा पाव, लेकिन उसके अंदर अनार और बादाम वगैरह सब कुछ रहता है। मैं तो ये फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मुझे गुजराती फूड तो कोई कुछ आइडिया है नहीं। आप कमेंट में बताओ कि मैं सही आइटम खा रही हूँ कि नहीं। मसाला इज अ पाव भाजी। ही इज लाफिंग, शो हिम, ही इज लाफिंग ऑन मी। द टेस्ट इज एक्चुअली गुड। अंदर का जो मसाला वो चटपटा है, it's tasting like a pav bhaji ka masala. It's meetha, it's spicy, and when you're taking the bite, now the crunch of badam is just too good. यहाँ जब मैं आई तो यहाँ पर जब जलेबी बनते हुए देखा गर्मा गर्म, तो I couldn't resist buying the jalebi and eating. So you can see, oh, there's a very nice aroma of kesar in it. आलू का सब्जी होता ना तो उसमें जलेबी डुबो के खाने में बड़ा मजा आता है। हम लोग के लिए भी कुछ छोड़। So here it comes the फाफड़ा, it's a breakfast item. मेरे को सुबह मिला नहीं बोल के ये मैं अभी इवनिंग स्नैक्स में खा रही हूँ। However, they eat it any time. And इसके साथ मैंने वापस खांडवी ले लिया हुआ है, because आप लोगों को पता है कि मेरा लंच हुआ नहीं, and I'm hungry and I wanted to try out खांडवी of this place. And this is love, this is love.
This is our Indian papaya salad. Yes, you can call it a salad. This is very tangy and spicy and very flavorful. ये basically normal राई, सरसों का जो seeds होता है and कड़ी पत्ता and मिर्ची के साथ छौंका जाता है. It's raw papaya. I love mirchi. Wow. You can actually see my face how good food changes your mood instantly. इसका आप देखिए खांडवी का layers. Just see the layers. Wow, 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 amazing. Wow. ये गुजराती पास्ता. गुजराती पास्ता, बेसन का गुजराती पास्ता. So I've had an amazing evening snacks up here. I took few items for myself जो हम घर पे जाके खाने वाले हैं. Which is this like masala मुंडी I took. चकड़ी चकड़ी. This is murku and then we took खाकड़ा, मेथी खाकड़ा and थेपला. Obviously ये मैं चटनी के साथ खाने वाली हूँ. Come to this place called Rashpurna, which is in Ram Mohan Datta Road. So I've come here to try out Shrikhand. मैंने सुना यहाँ पे श्रीखंड अच्छा मिलता है. Shrikhand is basically the most famous Gujarati dessert. श्रीखंड नहीं खाया तो क्या खाया. कितना है, कितना ग्राम? ½ किलो. इससे छोटा नहीं है. So 250 gram 100 rupees. ½ kilo is 200 rupees. So let me just try. It's ठंडा ठंडा. I like it's good. Cool. अंकल कितना पुराना आपका दुकान? हाँ 1952. तो ये आप इधर आ जाना. इधर बंगाली मिठाई रहता है या गुजराती वाला मिठाई? गुजराती है पूरा गुजराती. यहाँ पे जितना मिठाई है सब गुजराती. आप भी गुजराती है क्या? हम कच्छ का अंजार का कच्छ. कच्छ. आपका नाम क्या अंकल? हमारा नाम नवीन भाई. नवीन भाई. नवीन सो नवीन अंकल ने मेरे को बहुत अच्छा आइडिया दिया है. इट्स अ शॉप. गाइस डेफिनेटली कम एंड ट्राई हियर. यहाँ पे सारे गुजराती मिठाई आपको मिलेंगे. मुझे नाम नहीं पता बट मेरे को सारा बेसन का लड्डू दिख रहा है एंड पेड़ा है. लॉट ऑफ बालूशाही है. बालूशाही. अच्छा हाँ बालूशाही. दिस इज बालूशाही. वो जो नीचे मोहनथाल. टेस्ट नहीं वो कितना का मोहनथाल दीजिए आप. आइए टेस्ट करिए ना आप थोड़ा. सबसे पहले हम जो खाने आए हैं श्रीखंड. वो श्रीखंड खाते हैं. ओ माय गॉड ये तो पूरा जैम पैक्ड हाँ अभी है. होगा. नो इशू. होगा. ये कुल्फी की तरह हो गया अभी पूरा. हो जाएगा तो कर जाएगा. 10 मिनट बाद आएगा हो जाएगा. हाँ श्रीखंड इतना पसंद क्यों पता है? श्रीखंड में मीठा और खट्टा दोनों फ्लेवर आता है. दोनों होना चाहिए. थोड़ा हल्का तो खट्टा होना चाहिए. ये वाला टेस्ट कर. मीठा मजा नहीं आएगा. However, श्रीखंड की खासियत जैसे मैंने बोला, अंकल ने भी यही बोला कि अगर ये खट्टा नहीं होगा तो इसमें मजा नहीं आएगा. सो इट्स वेरी चटपटा. इट्स लाइक वेरी खट्टा मीठा मिठाई. इट्स वेरी गुड गाइस. ये अंकल ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ये मिठाई दी है एंड दिस इज गुजराती स्वीट कॉल्ड मूंगफल. एंड ये बनता किससे? बेसन से. बेसन और मावा से. बेसन मावा घी. सो दिस इज द मिठाई. लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग. ओह बहुत सॉफ्ट है. मीठा बहुत कम है. मुंह में मेल्ट हो जा रहा है as soon as you're eating ना. बिकॉज घी से बना हुआ है. आप देख ही सकते हो तो उसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है. इस जगह के डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस का सारा डिटेल दे दूंगी. डेफिनेटली कम एंड ट्राई द श्रीखंड अप हियर. यू थैंक्स मी लेटर. Return sometime. Thank you so much uncle. Good night. Tata. This is so good. बाप रे बाप. कौन सा गली में हम लोग जा रहे हैं. कितना पुराना बिल्डिंग है ना. लुक्स ग्रेट. ओह माय गॉड. ओह माय गुडनेस. देख के आना प्राची. We have reached.
धनिया का चटनी, इन लोग का धनिया का चटनी लुक्स वेरी थिक एंड क्रीमी. दिस पपीता विद मिर्ची. ये धनिया पत्ता देख लीजिए. दिस इज मीठा कड़ी, दिस इज नॉर्मल कड़ी. दिस इज आलू का सब्जी लुक्स यम. पालक का साग. ये है आपका मंगोड़ी और टमाटर का सब्जी. शेव बोलते हैं इसको, शेव बोलते हैं. बाकड़ी. आटा का रोटी. There's ghee on top. You can see. Wow. So after the entire day's struggle, we have finally managed to get some authentic Gujarati food. I hope that this is the proper authentic Gujarati food. As you can see, do let me know in the comment section whether I'm eating the right food or not. Pani is must. Oh, pani was much needed. I'm hungry. Okay, I'll take this मंगोड़ी वाला सब्जी. I don't know इसका क्या नाम था. सेव और टमाटर का सब्जी. Wow. It's very light. So good. पपीता का चटनी. Okay, this tastes exactly the same way we ate with the फाफड़ा. वो shredded था, ये slice है. Very good. This is पालक का साग. It's a simple पालक का साग, जैसे कि नॉर्मल तेल और मिर्ची फिर जैसे नॉर्मली छौका हुआ है. प्लेन सिंपल, नो मसाला, नथिंग. आपको एकदम एग्जैक्ट जो पालक का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना पालक का, पंजेंट एंड लिटिल बिटर, वैसा फ्लेवर आएगा. आई लव पालक. आई रियली लव पालक. लेट अस टेक द आलू का सब्जी. दिस द चटनी. कच्चा आम में धनिया. लुक एट द कड़ी गाइज, लुक एट द कड़ी. इनका कड़ी जो होता है ना गुजराती लोगों का कड़ी इज़ वेरी सिंपल. और देखो इट्स सो लाइट एंड इसमें जीरा है, कड़ी पत्ता है एंड द कलर इज सो मस्टर्डी. बहुत ही प्यारा येलो कलर है. इट्स लाइक इट्स टेस्टिंग द गरम दही. यस, गरम दही, नमकीन गरम दही. वेरी लाइट. बासा का खाने का एक फ़ायदा है, यू नो what I feel like, you don't miss home food. So finally here it comes the khichdi. ये क्या खिचड़ी? मिक्स खिचड़ी. See now this is called मसाला खिचड़ी. खिचड़ी ऐसा होता है, दाल एंड उसका टेक्सचर ऐसा होता है. गर्मा गर्म खाने का एक अलग ही टेस्ट है अपना. मैं जितना रोई हूँ दिन में आज वो सब कंपेंसेट हो गया आज. तो यहाँ पर आ गया पापड़ और ये आ गया मेरे पास छाछ. छाछ के ऊपर लग रहा है इसके ऊपर ये चाट मसाला दिया हुआ है. दिस इज़ मच नीडेड. ओ वाह, द छाछ इज ठंडा. इट्स रियली गुड. सीरियसली गुड फूड इज समथिंग विच मेक्स यू फील सो गुड. मैंने सोचा नहीं, तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैलेंज आई रियली डिडंट एवर इमेजिन द challenge will end in such a sweet note and I'll end up eating such good food. I'm really feeling blessed and I'm really feeling good that I took up this challenge during this puja time. Wow, the chhach is so good. It's very light on the palate. It's very watery and curdy. And ऊपर से मसाला क्या दिया हुआ है? जीरा का मसाला. It's not चाट मसाला. It's basically भुंजा हुआ जीरा पिसा हुआ है इसका. Sorry, I was wrong. So I had a really lovely food up here and ये जो थाली मैंने खाया, this is just for ₹110 and I'm telling you it's true value for money. इतना अच्छा लगा खाना खा के. and मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अब जब थाली लो ना तो it's unlimited food in ₹110 but do not waste food. आप थाली में उतना ही खाना लो जितना आप खा सकते हो. They have mentioned this up here. So this place looks quite homely. It's a very small tiny place but the food is A1. I'll just show you the kitchen. I took the permission. So आप देख सकते हो this is the kitchen and ये वाला जो factor है this has really attracted me. Like
वाह, आप देखो कितने प्यार तरीके से वो रोटी बन रही है। तो आप लोगों का ये बासा सुबह कितने बजे से खुला रहता है? 9:30 से 1:30-2 बजे तक खुला हुआ रहता है। और फिर शाम को 7 बजे से? शाम को 6:30 से 8-9 बजे तक खुला हुआ रहता है। अच्छा, और ये कितने साल पुराना है ये बासा? तो बहुत पुराना बात है। फिर भी कितना साल होगा? 100 साल। हाँ, आप लोग कितने साल से हो? 45 साल हो गए। 45 साल। डेफिनेटली गाइज, यहाँ आके ज़रूर खाइएगा, यू विल रियली लव इट and the food is really pure, and as he said, it's 100 years old and they are working here for the last 45 years. It's just an amazing feeling. Hope that you enjoyed this video. If you do so, then as I always say, like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also make sure that you're following me on Instagram and Facebook. So for what? See you in the next time. Till then, happy eating. Next time, see you with another cuisine, with another places we'll explore, but this video was very challenging for me. Chalo, bye bye, good night.